आज हम बात करेंगे सैपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास किताब के बारे में, जिसे युवाल नोह हरारी ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे इंसानों ने इस धरती पर अपनी पहचान बनाई और एक अनोखी प्रजाति बन गए। भाग 8, संज्ञानात्मक क्रांति। करीब 70,000 साल पहले इंसानों में एक क्रांति आई जिसे हम संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। इस क्रांति ने हमें सोचने, बोलने और कहानियां गढ़ने की शक्ति दी। कहानियों का महत्व। कहानियां गढ़ने की क्षमता ने हमें बड़े समूहों में मिलकर काम करने की ताकत दी। ये कहानियां ही हैं जो हमें एक साथ जोड़ती हैं, चाहे वो धर्म हो, राष्ट्र हो या फिर कानून। उदाहरण, जब हम एक काल्पनिक कहानी पर विश्वास करते हैं, जैसे कि पैसे का मूल्य, तो हम एक दूसरे के साथ व्यापार कर पाते हैं और समाज बना पाते हैं। इसने इंसानों को बाकी जानवरों से अलग बनाया। भाग 2, कृषि क्रांति। करीब 12,000 साल पहले कृषि क्रांति हुई, जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया। इसने हमें खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी गांव बसाने की प्रेरणा दी। खेती का प्रभाव। खेती ने इंसानों की जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। हमने फसलें उगानी शुरू की, जानवर पाले और यहीं से संपत्ति का विचार भी आया। श्रम का विभाजन। खेती के कारण समाज में श्रम का विभाजन हुआ। कुछ लोग किसान बने, कुछ कारीगर और कुछ राजा या पुजारी। भाग 3, मानव सभ्यता का उदय। खेती और स्थायी बस्तियों के कारण सभ्यताओं का उदय हुआ। लोगों ने शहरों का निर्माण किया और यहीं से सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की शुरुआत हुई। पहली सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी पहली सभ्यताओं का उदय हुआ, जिन्होंने मानव समाज की नींव रखी। ये सभ्यताएं अपने लिखित भाषा, कला और विज्ञान के लिए जानी जाती हैं। राज्य और साम्राज्य। जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ीं, राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों ने कानून, शासन और सेना का निर्माण किया ताकि समाज को संगठित किया जा सके। भाग 4, वैज्ञानिक क्रांति। करीब 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई, जिसने हमारे ज्ञान और सोचने के तरीके को बदल दिया। इसने हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने के नए तरीके दिए। विज्ञान का विकास। विज्ञान ने हमें कई महत्वपूर्ण आविष्कार और खोजें दी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, औद्योगिक क्रांति और चिकित्सा में उन्नति। धर्म और विज्ञान का संबंध। वैज्ञानिक क्रांति ने धर्म और पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी। लोगों ने नई चीजें सीखीं और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। भाग 5, पूंजीवाद का उदय। विज्ञान के साथ साथ पूंजीवाद का उदय भी हुआ, जिसने अर्थव्यवस्था और व्यापार को नई दिशा दी। इसने निजी संपत्ति और बाजार को बढ़ावा दिया। बैंक और वित्तीय संस्थान। पूंजीवाद के विकास के साथ बैंक और वित्तीय संस्थान बने, जिन्होंने व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया। उदाहरण, आज के आधुनिक व्यापार और कंपनियां इसी पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित हैं। बड़े बड़े बिजनेस साम्राज्य इस व्यवस्था के कारण ही पनपे हैं। भाग 6, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण। पिछले 500 सालों में यूरोपीय देशों ने कई देशों पर कब्जा किया और उपनिवेश बनाए। इसने संसाधनों का शोषण और संस्कृति का प्रसार किया। उपनिवेशवाद का प्रभाव। उपनिवेशवाद ने दुनिया भर के देशों और समाजों पर गहरा असर डाला। इसने कई संस्कृतियों को बदला और नई संस्कृतियों को जन्म दिया। वैश्वीकरण। आज के समय में वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है।
हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और तकनीकी उन्नति अब वैश्विक स्तर पर साझा होती है। भाग 7। औद्योगिक क्रांति। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के तरीके को बदल दिया। इसने मशीनों और कारखानों का विकास किया, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाया। औद्योगिक समाज का उदय। औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों का विकास हुआ और एक नया श्रमिक वर्ग सामने आया। इसने समाज में गहरी आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाए। भाग 8। युद्ध और शांति। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन युद्धों ने लाखों लोगों की जान ली और देशों की सीमाओं को बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र और शांति प्रयास। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ ताकि दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सके। आधुनिक समय के संघर्ष। आज भी कई देशों में संघर्ष और युद्ध जारी हैं, लेकिन साथ ही शांति और समझौते के प्रयास भी होते रहते हैं। भाग 9। सूचना युग। आज हम एक नए युग में जी रहे हैं जिसे सूचना युग कहा जाता है। इस युग में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति ने संचार, व्यापार और शिक्षा के नए तरीके लाए हैं। हमारी जानकारी और ज्ञान का आदान प्रदान अब इंटरनेट पर होता है। भाग 10। भविष्य की ओर। अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, जहां नई तकनीक और वैज्ञानिक खोजें हमारे जीवन को और भी बदलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष अन्वेषण हमारे भविष्य को आकार देंगे। मानवता का भविष्य। भविष्य में इंसान खुद को और बेहतर समझने और बदलने की कोशिश करेगा। हमारा भविष्य हमारी सोच, विज्ञान और तकनीक पर निर्भर करेगा। निष्कर्ष। सैपियंस हमें बताती है कि इंसान की कहानी कितनी अनोखी और जटिल है। यह किताब हमें हमारे अतीत से सबक लेकर भविष्य की तैयारी करने का संदेश देती है। सीखने की जरूरत। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और एक बेहतर समाज की दिशा में काम करना चाहिए। इंसान का सफर अभी भी जारी है और हमें इसे समझदारी और सहयोग से आगे बढ़ाना है। ध्यान केंद्रित रखें। इस यात्रा में हमें अपनी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। हमारी करुणा, प्रेम और समझदारी ही हमें एक बेहतर दुनिया बना सकती है। खुद से सवाल पूछें, हमारे पास जो ताकत है उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? क्या हम अपनी दुनिया को बेहतर बना रहे हैं या उसे और बिगाड़ रहे हैं? मानवता का उद्देश्य। हमें सोचना चाहिए कि हमारी सच्ची खुशी और संतुष्टि कहां से आती है। क्या हम सिर्फ भौतिक संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं या कुछ और भी है जो हमें पूरा करता है? समाज में बदलाव। समाज को बदलना हमारे हाथ में है। हमें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां हर इंसान सम्मान और खुशी से जी सके। अंतिम संदेश। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कि भविष्य में मानवता का क्या होगा? नीचे कमेंट करके हमें बताएं।